अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बुशरा बीबी ने फिर से ये दरख्वास्त कर दी है कि मुझे बेशक अडियाला जेल में रखे या किसी भी जेल में रखे, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं घर से सामान लेकर निकली थी जब आई थी अडियाला जेल। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, आज हाई कोर्ट के एक और जज ने, शाहिद जमील साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी डिटेल, इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज बुशरा बीबी ने फिर ये जो है मैनेजमेंट पर, इंतज़ामिया पर, हमारी जो स्टेट है, जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसे धोखे से बनी गाला ले जाया गया और वहाँ पर मैसूर कर दिया गया। और साथ तासुर ये दिया गया कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि मुझे बनी गाला में रखा जाए और मैंने कोई डील कर ली है और उसी डील के नतीजे में मुझे बनी गाला पहुंचाया गया है। तो बुशरा बीबी ने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैंने कोई डील नहीं की। मुझसे जब भी किसी ने बात की मैंने कहा इमरान खान आपके पास है, जेल में बैठा है, आप जाएं उसी इमरान खान से बात करें। अगर डील करनी है या कोई भी मामला तय करने हैं तो इमरान खान से ही तय करें, मुझसे आप दूर रहें। मुझे इस बारे में आप कोई गाइडेंस ना दे, मुझसे कोई डिस्कस ना करे, मुझसे कोई मशवरा ना करे या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। आपने कोई भी डील करनी है, कुछ भी करना है, इमरान खान वहाँ बैठा है, उसके पास जाकर उससे डील करें। जो उसका हुक्म होगा वही मैं उसको मानूंगी। मैं उसकी मिसेज हूँ, मैं ये कभी नहीं कर सकती कि इमरान खान को छोड़कर अलग से कोई डील कर लूँ। अगर डील कोई करेगा या कुछ भी करेगा तो उसका फैसला इमरान खान का होगा, मेरा नहीं होगा। और बुशरा बेगम ने यह भी कहा कि ये जो मुझे बनी गाला ले जाया गया है इसमें मेरा मेरा कोई कहना नहीं था, मैंने कोई इनसे बात नहीं की। मैं तो अपना सामान उठा कर लाई थी। जब मुझसे सज़ा मैंने सुनी तो मैं सामान पैक करके अडियाला जेल आई थी और अपनी गिरफ्तारी देने आई थी। और मुझे ये कोई शौक़ नहीं है कि मुझे बनी गाला रखा जाए। मैं तो अडियाला जेल के लिए अपनी गिरफ्तारी देने आई थी और उन्होंने धोखे से मुझे कोई चेकअप्स वगैरह करवाने के बहाने या इस तरह से ये जल्दी से मुझे वहाँ बनी गाला ले आए। और अब ये तसर दे रहे हैं कि मैंने कोई डील कर ली है या कोई इनसे बातचीत कर ली है और मैं अपनी खुशी से इनसे तय करके बनी गाला गई हूँ। मुझे बनी गाला जाने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं बनी गाला जाना चाहती हूँ। और अब भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बेशक मुझे पाकिस्तान की किसी भी जेल में रख ले, अडियाला जेल में रख दे या कहीं भी रख दे, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हूँ, चट्टान की तरह खड़ी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ। और ये कोई तासुर देने की कोशिश ना करे कि मैं कोई डील करके पीछे हट जाऊँगी और गिरफ्तारी से डर जाऊँगी। मैं इमरान खान के कंधों को मज़ीद मजबूत करने के लिए खुद से अपनी गिरफ्तारी देने आई थी और मुझे इन गिरफ्तारियों से कोई डर नहीं है और मुझे जेल से भी कोई डर नहीं है। मुझे जिस जेल में रखा जाए मैं खुशी से वहाँ रह लूँगी और मुझे ये कोई मेरे डिमांड नहीं कि मुझे बनी गाला में रखा जाए। मैं तो खुशी से अपनी गिरफ्तारी देने आई थी। तो इससे कम अज़ कम जो ये मीडिया वाले कह रहे थे कि जी बुशरा बेगम ने कोई डील कर ली है और उस डील के नतीजे में वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है और उस बनी गाला में कैद है, इससे कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आप बनी गाला में रखें, मुझे आप किसी जेल में रख दें। बुशरा बेगम ने कहा कि मुझे इससे कोई इशू नहीं है। तो यकीनन कम अज़ कम इनका ये जो बयानिया था कि बुशरा बेगम ने डील कर लिया और उस डील के नतीजे में वो चली गई है, तो ये इनका बयानिया ख़त्म हो गया कम अज़ कम। और अब इनको यकीनन कोई और बयानिया बनाना पड़ेगा क्योंकि बुशरा बेगम ने इनके बयानिया को खाक में मिला दिया है। अब दूसरा, जो हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसने अपने इस्तीफ़े में कह दिया, अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी लिखे हैं जिनका खुलासा यही है कि एक ग़ुलाम की, एक कैद की ज़िंदगी और है और आज़ाद ज़िंदगी और है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने इतना अरसा लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर सर्व किया और मैं ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। उसके बारे में अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो अशार लिखे अल्लामा इकबाल के, उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मैं बाउंड होकर जो है वो फैसले नहीं दे सकता या मर्ज़ी के फैसले नहीं दे सकता। मैं आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, कैद व बंद में नहीं रहना चाहता। और यकीनन ये जो हमारे काजी फैज़ ईसा साहब है उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये उनके दौर में ऐसा हो रहा है कि उनकी अपनी कोर्ट के जजेस जो है वो अपने आप को गैर महफूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं
اور اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور ڈر اور خوف میں مبتلا ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلے اپنے انصاف اور میرٹ کی بنیاد پر دیتے ہیں تو پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہے، اور اگر وہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر نہیں دیتے، مرضی کے دیتے، تو پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے۔ اسی لیے ججز اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اسی وجہ سے پہلے جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا، پھر جسٹس جو ہمارے آئندہ آنے والے چیف جسٹس تھے اعجاز الحسن، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اگر یہ ججز کو انصاف نہیں مل سکتا، ان کے اوپر دباؤ ہے، وہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، وہ گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں، وہ انصاف پر اور میرٹ پر فیصلے نہیں کر رہے، اگر ججز ہی آزاد نہیں ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا ادارہ آزاد ہو سکتا ہے؟ لوگ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم وہ اپنی لوئر کورٹس کے یا اپنے ججز کو تو دفاع کرے، ان کا تو کم از کم تحفظ کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور لوگ اس سے سیٹسفائی ہوں۔ جس طرح اس وقت دور چل رہا ہے تو روزانہ کے جو فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح دباؤ میں فیصلے لیے جا رہے ہیں، تو ہر عام بندے کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری کورٹس میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ مولوی مشتاق صاحب جن کا کیس ابھی یہ چیف جسٹس صاحب نے کھولا ہوا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا بھٹو صاحب کا، تو اسی کی دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اتنے سالوں بعد جہاں ہماری عدلیہ کو کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی تھی، اب عدلیہ دوبارہ وہی پر کھڑی ہو گئی ہے، دوبارہ وہی بھٹو صاحب کے دور میں چلی گئی ہے، اور دوبارہ وہی ریپیٹیشن کی جا رہی ہے، وہی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور ججز کو مجبور کر کے ان سے فیصلے لکھوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً ہمارے ججز اور کورٹس کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ ہے اس وقت، اور یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی کورٹس کا تحفظ کرے، اپنے ججز کا تحفظ کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔